वेरी गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। दिस इज योर बुक, है ना, बसंत। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 39 है आपका, अध्याय है 6, समुद्र और टिटहरी। अबाउट द चैप्टर देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा नहीं होता है। मेन इसका मतलब मॉरल क्या है इस चैप्टर का? इसका जो मॉरल है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। सपोज आपको सुई चाहिए तो सुई की नीड है, उसमें तलवार क्या करेगी? और अगर आपको तलवार लड़ने के लिए चाहिए तो सुई क्या करेगी? ठीक, सपोज आपको कोई मतलब आपका कोई कपड़ा है जिसको सिलना है तो उसके लिए आपको तलवार की आवश्यकता नहीं है ना। यानी कि छोटी बड़ी हर चीज़ का एक वैल्यू होती है। ठीक है, एक छोटे से छोटा प्राणी या जीव भी बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। तो मतलब अपने आप को कभी छोटा मत समझिए, कहने का तात्पर्य ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी के। वह काफ़ी अच्छी है। एक समुद्र था। क्या था? समुद्र। वह बहुत घमंडी था। समुद्र कैसा था? घमंडी। वह अपने घमंड में अपनी लहरें दूर दूर तक उछालता और गरजता। जो समुद्र था बहुत घमंडी था। अब घमंडी था तो अपनी जो लहरें थी ना वो दूर दूर तक फैलाता था, उछालता था और गरजता था। उसकी लहरों में बहुत से जानवर फंसकर डूब जाते। उसकी जो लहरें थी उसमें बहुत सारे जानवर आ जाते थे, फंस जाते थे और डूब जाते थे। वह बहुत खुश होता। कौन? समुद्र। वह कहता, मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली हूँ। क्या कहता? मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। मैं जिसे चाहूँ डुबा सकता हूँ, बहा सकता हूँ। मतलब वो डायलॉग क्या दे रहा है? ये डायलॉग आपको ही बोलना है। मैं उस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। मैं जिसे चाहूँ डुबा सकता हूँ, बहा सकता हूँ। इसी समुद्र के किनारे एक टिटहरी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। कौन? एक चिड़िया है टिटहरी, आप जानते होंगे। वहाँ पे घोंसला बनाकर रहती थी। उसने अपने घोंसले में 4 अंडे दिए। कितने अंडे? 4 अंडे। वह इन अंडों से बच्चे निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। वो वेट कर रही थी कि उसमें से उसके छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। एक दिन टिटहरी दाने की खोज में कहीं गई। उसके पीछे समुद्र अपनी लहरों में उसके अंडों को बहाकर ले गया। टिटहरी ने वापस आकर अब जब अपने अंडों और घोंसले को नहीं पाया तो वह बहुत दुखी हुई और रोने लगी। उसे रोते देख एक छोटा कछुआ आया। उसने पूछा, कछुआ आ गया, उससे पूछने लगा कि मतलब क्यों रो रही हो, है ना? तो क्या बोला? टिटहरी बहन क्यों रोती हो? कछुए ने क्या कहा? टिटहरी बहन क्यों रोती हो? टिटहरी ने अंडे गायब होने की बात बताई। कछुआ बोला, तुम्हारा घोंसला और अंडे समुद्र बहाकर ले गया है, चाहो तो उससे पूछ लो। टिटहरी समुद्र के पास गई। उसने पूछा, समुद्र क्या तुमने मेरे अंडे बहाए हैं? हाँ, मैंने तुम्हारे अंडे बहाए हैं। तू क्या कर लेगी चिड़िया? जा, भाग जा। यह कहकर समुद्र की लहरें उछली। टिटहरी बचकर भाग निकली। किनारे आकर वह रोते हुए बोली, समुद्र तुमने मेरे अंडे बर्बाद कर दिए हैं, तुमने मेरे अंडे बर्बाद किए हैं। अब टिटहरी ने समुद्र को सुखा देने की ठान ली। क्या? सुखा देने की मतलब इतना बड़ा समुद्र को उसने क्या ठान लिया कि इसको मैं सुखा कर रहूंगी। किसने? चिड़िया, टिटहरी चिड़िया ने। उसकी बात सुनकर समुद्र बहुत हंसा। अब टिटहरी ने समुद्र को सुखा देने की ठान ली। वह समुद्र मतलब उसने क्या कहा? मैं तुम्हें इसका दंड दूंगी। समुद्र तुमने मेरे अंडे बर्बाद किए हैं, मैं तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगी, मैं तुम्हें सुखा दूंगी। उसकी यह बात सुनकर समुद्र को बहुत मतलब समुद्र हंसा बहुत तेज। अब टिटहरी ने समुद्र को सुखा देने की ठान ली। वह समुद्र का पानी अपनी चोंच में भरकर लाती और रेत पर छोड़ आती। यह काम दिन रात करने लगी। जब वह थक जाती तो बैठकर रोती। उसने मतलब क्या ठान लिया कि मैं समुद्र को सुखा कर रहूंगी। क्यों? क्योंकि उसके 4 जो अंडे थे उनको और उसके घोंसले को समुद्र ने नष्ट कर दिया था। कई चिड़िया और बहुत से जानवर उसे देखकर दुखी होते, कहते बेचारी अपने अंडों के दुख में पागल हो गई है। भला यह छोटी टिटहरी जब समुद्र को कैसे सुखा पाएगी? मतलब बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे जानवर उसको देख के दुखी तो होते थे और क्या कहते थे, बेचारी पागल हो चुकी है क्योंकि इसका घोंसला और इसके अंडे मतलब बह गए हैं। वह अपने काम में महीनों बरसों लगी रही। कौन? जो चिड़िया थी, उसे कोई असर नहीं हुआ, वो अपने काम करती रही। एक दिन शाम के समय एक महात्मा समुद्र तट पर आए। कौन आए? एक महात्मा आ गए। उन्होंने समुद्र का जल अपने हाथों में उठाया और सूरज को चढ़ाने लगे। तभी समुद्र गरजा, मैं समुद्र हूँ, सूरज को भी डुबो देता हूँ, इसलिए सूरज को नहीं मुझे प्रणाम करो। मतलब कि आप सूरज को जो प्रणाम करने आए हो उनको मत कहो क्योंकि मैं भी उनको डुबो देता हूँ, आप तो मुझे प्रणाम करो। महात्मा समुद्र की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए, उन्हें गुस्सा आ गया। तभी उनके हाथ से एक चिड़िया आ टकराई और उनके पैरों में गिर गई। मतलब वही वाली चिड़िया होगी। महात्मा ने उस चिड़िया को उठाकर पूछा, चिड़िया तुम्हें क्या हुआ? तू मुझे अपना दुख बता। यह चिड़िया टिटहरी थी। कौन थी? टिटहरी।
टिटहरी रोती हुई बोली, मेरे अंडे समुद्र बाहर ले गया, मैं इसे सुखा दूंगी, मुझे छोड़ दो। यह कहते कहते उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर गिर पड़ी। महात्मा ने देखा वह मर चुकी थी। यह महात्मा ऋषि अगस्त्य थे। उन्होंने कहा, हे माँ चिड़िया, तू धन्य है, मैं तेरी इच्छा अभी पूरी करता हूँ। यह कहकर उन्होंने समुद्र का जल उठाया और मंत्र पढ़कर उसे पी लिया। पूरा समुद्र ही सूख गया। समुद्र को उसके घमंड का दंड मिल गया, क्योंकि जो महात्मा ऋषि थे वो कौन थे? अगस्त्य। क्या था नाम? अगस्त्य। ठीक। और जो टिटहरी एक चिड़िया है, चिड़िया जरूर थी लेकिन उसके बच्चे थे ना, इसलिए माँ कहा गया है कि धन्य है माँ तू, अब मैं तेरी इच्छा अभी पूरी करता हूँ। और उन्होंने उठाया, मंत्र पढ़ा और उसको पी लिया, तो पूरा समुद्र क्या? सूख गया। इस तरह से समुद्र को उसका घमंड का दंड मिल गया। तो आज आपका काम क्या है? इस चैप्टर को रीड कीजिए। रीड करने के बाद अगर आपको भी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप भी बोल सकते हैं, नहीं तो कम से कम शब्दार्थ आपको लर्न कर कर सेंड करने हैं। जैसे लहर, लहर मीन्स तरंग, दंड मतलब सजा, समुद्र मतलब सागर, क्रोधित मतलब गुस्सा, घमंड मतलब गर्व, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, असर मतलब प्रभाव, कोशिश मतलब प्रयास। तो आज इतना ही। अब आपको क्या फाइंड आउट करना? समुद्र कैसा था? घमंडी। टिटहरी ने कितने अंडे दिए थे? 4 या ज्यादा या कम? आपको बताना है। महात्मा ऋषि का क्या नाम था? अगस्त्य। टिटहरी के अंडे किसने बहाए? समुद्र ने। समुद्र ने किसके अंडे बहाए? टिटहरी के। एक दिन टिटहरी किसकी खोज में गई? पानी की, दाने की, दूध की, पौधे की। तो आपने यहाँ पढ़ा है, अगर आप पढ़ेंगे तो दाने की खोज में गई थी ना। टिटहरी की इच्छा किसने पूरी की? तोते ने, समुद्र ने, ऋषि ने, स्वयं टिटहरी ने। तो ऋषि ने। टिटहरी किसके पास गई? समुद्र के, तोते के, ऋषि के, कछुए के। किसके पास गई थी? ये आप बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू।